बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सब्सक्राइब के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान महविश चौधरी। यकीनन आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे और अपनी खूबसूरत सुबह का आगाज़ कर चुके होंगे। आपकी सुबह को मज़ीद खूबसूरत, मज़ेदार, खुशगवार बनाने के लिए हम आपके साथ मौजूद हैं बहुत ही अहम मौजू के साथ, जिस पर बात करना, जिसकी अहमियत को उजागर करना यकीनन नाज़रीन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हर इंसान अपने लिए, अपने माशरे के लिए यकीनन बेहतर सोचना चाहता है, बेहतर कारनामे सर अंजाम देना चाहता है। तो आज का नाज़रीन हमारा मौजू होगा जिस पर हम डिस्कस करेंगे कि सेहतमंद माशरे के लिए सेहतमंद खुराक कितनी अहम है। नाज़रीन यकीनन जब हमारी सेहत अच्छी होती है, हमारी डाइट, हमारी खुराक जो है वो अच्छी होती है, तो माशरा भी सेहतमंद और कामयाब होता है। लेकिन अगर हमारी सेहत अच्छी नहीं होगी, हम सुस्ती का शिकार होंगे, डिप्रेशन का शिकार होंगे, मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होंगे, तो माशरे के लिए या फिर अपनी ज़ात के लिए इंडिविजुअली हम कोई खिदमात सर अंजाम नहीं दे सकते। और दौरे हाज़िर की जब बात करते हैं, जब जहाँ पे हमने 24 घंटे अपने आप को मसरूफ़ कर लिया है अपनी सेहत के लिए, अपनी खुराक के लिए, हम कमाते क्यों हैं? अपनी ज़िंदगी को खुशगवार बनाने के लिए, पुरसुकून रहने के लिए। लेकिन जब उसी ज़िंदगी का, उसी सेहत का हम ख्याल नहीं रखेंगे, वक्त पे हम खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं, रेस्ट नहीं करेंगे, तो यकीनन हम कभी भी एक सेहतमंद मुआशरा तश्कील नहीं पा सकते। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो हम मेहनत करते हैं, जो इतनी स्ट्रगल हम करते हैं, इतने मसाइल दरपेश है हमें, किस लिए? सिर्फ अपने आप को कामयाब बनाने के लिए। तो नाज़रीन वो कामयाबी ज़्यादा बेहतर तरीके से हम हासिल कर सकते हैं अगर हम अपने जो खुराक है, जो डाइट है, जो वक्त पे खाना पीना, सोना है, एक रेस्ट करना है, अपनी सेहत के लिए उसका भी ख्याल रखा जाए। क्योंकि कहते हैं जान है तो जहान है। अगर हमारी सेहत अच्छी होगी, हम तंदुरुस्त होंगे, हम डिप्रेशन से जो है वो दूर होंगे, तो यकीनन तमाम तर जो काम है, तमाम तर जो फ़राइज़ हैं, जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, वो हम बेहतर तरीके से उनको सरअंजाम दे सकते हैं। नाज़रीन दौरे हाज़िर की जब हम बात करते हैं तो हमारे एक मॉडर्न लाइफ़स्टाइल होने के साथ साथ हमारी जो खुराक है वो भी हमें मॉडर्न होती दिखाई देती है, जिसमें फ़ास्ट फूड है, जंक फूड है, जिसको हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं। क्यों? वो हमें बना बनाया मिल जाता है, हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती, बस जाते जाते ऑफिस से हम रास्ते से पिक कर लेते और वही खाना शुरू कर देते। या फिर उसके साथ साथ देखा जाए हमारे जो खाने की रूटीन है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। जब हमें नाश्ता करने की ज़रूरत है हम लोग सो रहे होते हैं, जब हमने लंच करना होता है तब हम नाश्ता कर रहे होते हैं। तो इस डिस्टर्ब रूटीन की वजह से हमारी मेंटल हेल्थ किस तरह से डिस्टर्ब हो सकती है उस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा ऑल ओवर हमारी जो कारकर्दगी है वो कैसे मुतासिर हो सकती है उस पर भी बात करेंगे। ख़ासकर बच्चों के हवाले से हम बात करेंगे, क्योंकि बच्चों की एक नशोनुमा का वो वक्त होता है, एक ग्रोथ का वो वक्त होता है। उनकी मेंटल हेल्थ जो है वो किस तरह से बचपन से मुतासिर होकर आगे मुस्तकबिल में उनके लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं, इस पर भी बात करेंगे। और वालिदैन का, फैमिली का इसमें क्या किरदार है, उस पर भी बात की जाएगी। स्टूडियो में मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ करवाने से पहले हम बढ़ेंगे आज के वेदर की जानिब कि आज का मौसम हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। जी, सबसे पहले बात करते हैं इस्लामाबाद की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 17 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 11 डिग्री सेंटीग्रेड। रुक करते हैं लाहौर का, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 23 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 11 डिग्री सेंटीग्रेड। रुक करते हैं कराची का, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 32 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 16 डिग्री सेंटीग्रेड। कुछ बात हो जाए पेशावर की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 19 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 11 डिग्री सेंटीग्रेड। रुक करते हैं कोयटा का, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 15 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 1 डिग्री सेंटीग्रेड। कुछ बात हो जाए गिलगित बल्तिस्तान की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 9 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 1 डिग्री सेंटीग्रेड। आखिर में बात करते हैं मुजफ्फराबाद की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 12 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। जी नाज़रीन, ये जानी आपने मौसम की सूरत हाल। हमेशा नाज़रीन हम बात करते हैं कि जिस तरह से हम बदलते मौसम को एंजॉय करते हैं, बदलते मौसम से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, इसी तरह से नाज़रीन हमने अपनी ज़िंदगी का मौसम भी खुशगवार बनाना है। अपनी ज़िंदगी के मौसम को भी हमने एंजॉय करना है, और वो यकीनन नाज़रीन तभी मुमकिन होगा जो हमारी ज़िंदगी के प्रॉब्लम है, जो हमारी सेहत से मुतालिक हमें मसाइल दरपेश हैं, उनको डिस्कस किया जाए और उनके सलूशंस की जानिब बढ़ा जाए, ताकि हम अपनी इस खूबसूरत ज़िंदगी को मज़ीद खूबसूरत बना सकें और इससे भी हम लुत्फ़अंदोज़ हो सकें।
अब बढ़ते स्टूडियो में मौजूद अपने मेहमानों की जानिब उनका तारुफ करवाते हैं ताकि आज के मौजू पे गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए। हमारे साथ तशरीफ फरमा हैं जी अब माहिर नफ्सियात हैं सोबिया खतीब साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। में खुशामदीद कहेंगे। बहुत कैसी हैं आप, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी। उनके साथ तशरीफ फरमा है आप माहिर ग़िज़ाइयत है महरीन बिलाल साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहेंगे आपको। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। कैसी हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी, आप मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। और नाज़रीन, आज के मौजू पे अगर आप भी हमें ज्वाइन करना चाहें, अपनी राय का इजहार करना चाहें, हमारे मेहमानों से कोई बात करना चाहें, लाइव कॉल कीजिए, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पे मौजूद है। इसके साथ साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपनी राय का इजहार करना चाहें, हमारे मेहमानों से कोई बात करना चाहें, नंबर आपकी स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं। जी सोबिया साहिबा, आपसे आगाज़ करते हैं। सेहतमंद मुआशरे के लिए सेहतमंद खुराक कितनी अहमियत रखती है? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो हमेशा की तरह सच टीवी वालों का और स्पेशली इस शो का कि जो ऐसे टॉपिक जो कि रोज़मर्रा की ज़रूरत हैं और हर एक आम पब्लिक, कहते हैं ना, आम पब्लिक के तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी होता है। जो कोई भी सेहतमंद माशरा की अगर एग्जाम्पल ली जाती है ना, तो वो उसकी सेहत को रिलेट करके लिया जाता है। और सेहत कहाँ से आती है? आपकी फ्यूलिंग जो आप गज़ा ले रहे हैं, जो आप खा पी रहे हैं। अगर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से देखा जाए और उसकी स्टैटिस्टिक्स के हवाले से देखा जाए तो दुनिया में जो सबसे ज़्यादा रेजोल्यूशन या आप कहें नए साल का जो अमल तय किया जाता है ना, वो ग़िज़ाइयत के हवाले से किया जाता है, खाने के हवाले से किया जाता है। लोगों के मिशंस अगर देखें या लोगों के मिशंस अगर देखें, वो टोटली अपनी ग़िज़ा को लेकर कॉन्शियस या बिल्कुल ही लापरवाह होके अमल तय करते हैं अपनी ज़िंदगियों को गुजारने के लिए। अगर हम पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ देखें तो पाकिस्तान की ग़ज़ा के हवाले से या इम्पोर्टेंस के हवाले से, क्योंकि हमारे साथ महरीन भी मौजूद हैं, तो बेहतर तरीके से भी इस पे वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगी कि कितना ज़्यादा अब कल्चर जो है फास्ट फूड का या कल्चर जंक फूड का इंड्यूस्ड हो चुका है, जिसकी बेस पे हम अपने आप को हम डिफाइंड अभी तक नहीं कर पा रहे सेहतमंदी की तरफ जा रहे हैं या किसकी तरफ जा रहे हैं। तो लेटर ऑन प्रोग्राम में हम इन चीज़ों पे भी बिल्कुल हम डिस्कस करेंगे। मैं इस ब्रेक पे जाने से पहले आपकी राय भी जानना चाहेंगे कि किस तरह से हम सेहतमंद मुआशरे के लिए सेहतमंद खुराक को अहमियत दे सकते हैं, इस पर पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे। लेकिन चूँकि ब्रेक की तरफ जाने पड़ेगा, ब्रेक के बाद आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। नाज़रीन, हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। जी, वेलकम बैक नाज़रीन। सब्सक्राइब एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। हमारा आज का मौजू जिस पे गुफ्तगू का सिलसिला जारी है कि सेहतमंद मुआशरे के लिए सेहतमंद खुराक कितनी ज़रूरी है, कितनी अहम है। यकीनन नाज़रीन, सेहत होगी तो बाकी तमाम काम भी हम बहुत ही भरपूर तरीके से उनको सर अंजाम दे सकेंगे। लेकिन अगर हमारी सेहत नहीं होगी, हमारी जो मेंटल हेल्थ है ख़ासकर वो डिस्टर्ब होगी, हम डिप्रेशन का शिकार होंगे, एंजाइटी का शिकार होंगे, तो किस तरह से हम अपने मुआशरे को कामयाब बना सकेंगे जब तक हम खुद को, अपनी सेहत को और उसका जो खास कर कहते हैं ना डाइट का ख्याल रखना, अपने जो टाइम है खाने का, खुराक का, रेस्ट करने का, उसके ऊपर जब तक भरपूर हम तवज्जो नहीं देंगे, यकीनन नाज़रीन ना हम खुद कुछ कर पाएंगे, ना अपने मुआशरे के लिए कुछ कर सकते हैं। आज के मौजू पर अगर आप अपनी राय का इजहार करना चाहें, लाइव कॉल कीजिए, ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पे मौजूद है। मैंने साहब आपकी जानिब आते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले आपकी जानिब आए थे, चूँकि ब्रेक पे जाना पड़ गया। आपकी राय लेना चाहेंगे कि सेहतमंद मुआशरे के लिए सेहतमंद खुराक कितनी ज़रूरी है, और दौरे हाजिर की जहाँ तक बात की जाए तो हमारे डाइट प्लान बिल्कुल डिस्टर्ब हमें दिखाई देते हैं बहुत ज़्यादा। अस्सलाम वालेकुम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल देखने वालों को देखिए, आप जितनी भी अगर हेल्थ साइंसेस की बात करते हैं, चाहे वो फार्मेसी है, चाहे वो साइकोलॉजी है, चाहे वो मेडिसन है, या आप और जो हमारी सपोर्टिंग साइंसेस होती हैं हेल्थ से रिलेटेड, उन तमाम में अब फूड का सब्जेक्ट, फूड एंड न्यूट्रिशन का सब्जेक्ट या एक टॉपिक ज़रूर पढ़ाया जाता है। इसलिए क्योंकि ये जितनी भी फील्ड्स हैं, इन तमाम में जहाँ पर आप ह्यूमन हेल्थ की बात करते हैं, वहाँ पर कहीं ना कहीं आपका फूड एंड न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिएंट्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। ये इस हद तक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है फूड एंड न्यूट्रिशन का और ह्यूमन हेल्थ का। आप समझे कि एक बॉन्ड है। हमारी सोशल नीड्स, इंसान की सोशल नीड्स फूड कनेक्टेड, हमारी फिजिकल नीड्स फूड कनेक्टेड, हमारी साइकोलॉजिकल नीड्स फूड कनेक्टेड। अब आप देखें कैसे आप
अगर आपने अच्छा नाश्ता नहीं किया, आपने अच्छी खुराक नहीं की, आपको प्रॉपर मिकदार में प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स नहीं मिल रहे, आपकी फिजिकल नीड्स पूरी नहीं हो रही, बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं हो रही, यकीनन उस बच्चे की पढ़ाई भी अफेक्ट होगी। वो बंदा जो कि बिना नाश्ता किए या स्टूडेंट बिना नाश्ता किए अपने ऑफिस या कॉलेज यूनिवर्सिटी जा रहा है, वो अटेंटिव नहीं होगा, वो प्रोडक्टिव नहीं होगा, उसको समझने में उस तरह से प्रोडक्टिव या क्वालिटी वो नहीं परफॉर्म कर सकेगा अपने काम में जब वो अच्छा ब्रेकफास्ट करके जाएगा। सो हमारी फिजिकल नीड्स पर आप देखें, वो मरीज़ जिनको शुगर है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रोल का प्रॉब्लम है, अगर वो फिजिकली न्यूट्रिशन में हेल्दी नहीं है, उनको गोटे गड्ढों के दर्द है, तो उनकी ह्यूमन लाइफ भी अफेक्ट होगी। फिर आपकी सोशल हमारी जो नीड्स हैं इंसान की, आप कहीं कोई पिकनिक पे जाते हैं, कहीं शादी ब्याह में जाते हैं, तो आपकी सोशल नीड्स में फिर फूड फिर इन्वॉल्व हो जाता है कि मेन्यू क्या था, बूफे क्या था। बिल्कुल आपकी कोई एनिवर्सरी है तो हम कहते हैं खाने के लिए चले जाओ, बर्थडे पार्टी है तो बर्थडे में केक सबसे पहले होता है कि कौन सा केक हो। सो हमारी सोशल नीड्स भी लग गई हैं फूड के साथ में। और फिर जब हमारी सोशल नीड्स और हमारी फिजिकल नीड्स पूरी होती हैं तो साइकोलॉजिकल नीड्स की बारी आती है। गुड फूड इज गुड मूड। ठीक है, अगर आप भूखे पेट हो, आपको एंजाइटी भी होगी, स्ट्रेस भी होगा। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि उनको स्ट्रेस और परेशानी में भूख खत्म हो जाती है, या फिर वाइस वर्सा होते हैं। कुछ लोगों को स्ट्रेस और परेशानी में बहुत भूख लगती है। ठीक है, सो इट मीन्स कि जो फूड का ताल्लुक है वो हमारे साइकोलॉजिकल माइंड के साथ में भी है। अब होता क्या है कि इन तमाम चीज़ों में हम नीड्स को देखते हैं कि हमारी फूड की क्या सोशल नीड है, फिजिकल नीड क्या है, ठीक है, साइकोलॉजिकल नीड क्या है, बट वो नीड्स सही तरीके से पूरी हो रही हैं या नहीं, ये क्वेश्चन है। अगर तो आप उसको अच्छा फूड ले रहे हैं, हेल्दी फूड ले रहे हैं, गुड ऑप्शंस ले रहे हैं, यू हैव अ गुड मेन्यू, यू हैव अ गुड हेल्दी कॉम्बिनेशन, तो यकीनन आपकी नीड्स पॉजिटिव तरीके से पूरी होगी, तो आप सेहतमंद रह सकते हैं। और अगर आप जंक फूड की तरफ जाएंगे तो आपको डेफिनेटली वो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे जो कि हमें चाहिए। जो कुदरती ग़िज़ाओं के अंदर है। सुबह से जब हम रूटीन पे खाना नहीं खाते या हद से ज़्यादा खा लेते हैं, क्योंकि आजकल देखें तो हर दूसरे इंसान की रूटीन डिस्टर्ब है। जो नाश्ते का टाइम है, मोस्टली हमारी यूथ की बात की जाए तो वो उस वक्त सो रहे होते हैं। तो कम खाना या रूटीन पे ना खाना, इससे हमारी ज़हनी सेहत पे क्या असरात मुरतब होते हैं? आप समझे कि कोई भी बीमारी डायरेक्ट लीड करती है आपके इनटेक पे, कि आप क्या खा रहे हैं, किस तरह से खा रहे हैं, कौन सी टाइमिंग में खा रहे हैं। अगर नफ्सियात की बात की जाए, जैसे मेरीन साहिबा ने नीड्स की बात की है, इसके अंदर जो नफ्सियाती मसाइल और नफ्सियाती जितने आप समझे अमराज आती हैं, वो डायरेक्टली लिंक्ड करती हैं आपके किसी ना किसी लाइफ पैटर्न से, आपके एक्शन से, या आपके सोचों के निज़ाम से। अब अगर माइंड की साइंस को समझा जाए तो यूजुअली ये कहा जाता है कि आपको 4 किलो से तकरीबन 5 किलो साल में फैट्स चाहिए होते हैं, यानी कंज्यूम करता है ऑन एवरेज एक पर्सन। लेकिन क्योंकि अगर ज़्यादा कर जाता है कंज्यूम, क्योंकि हमारे माइंड में जो ज़्यादातर हिस्सा है वो फैट्स का है। फैट्स की बेस पे वो जो 86 मिलियन का न्यूरोट्रांसमीटर, जिसे हमें केमियाई मादे कहते हैं, दिमाग के अंदर चल रहे होते हैं, वो एक जगह से एनर्जी दूसरी तरफ लेके जाके आपको सोचने, समझने और किसी चीज़ पे परफॉर्म करने की हिम्मत लेके आते हैं आपके अंदर, या एनर्जी क्रिएट करते हैं। अगर आप फूड प्रॉपर नहीं लेते तो उसकी बेस पे क्या होता है, वो केमियाई मादे खराबी की तरफ जाते हैं, उनके अंदर इम्बैलेंस आ जाता है। जैसे कहा जाता है कि अगर आप मॉर्निंग के अंदर जैसे नाश्ते की ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जाता है, यू शुड टेक ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग, क्योंकि अगर आप नहीं ब्रेकफास्ट स्टार्ट में लेंगे तो डी जनरेशन शुरू हो जाती है, माइंड के सेल्स एक दूसरे को खाना शुरू कर देते हैं। जिसकी वजह है कि आजकल हर दूसरा बंदा डिप्रेशन का, चिड़चिड़ेपन का, गुस्सा, आप देखेंगे लोगों के अंदर एक इतनी तशवीश का मर्ज आ चुका है। और पाकिस्तान के अंदर 60 मिलियन यूजुअली आदाद शुमार का कहा जाता है कि नफ्सियाती अमराज, यानी हर 10 में से कोई 2 से 3 लोगों के अंदर किसी न किसी हद तक इस्तराबियत, मायूसी, जिसे हम डिप्रेशन और एंजाइटी कह रहे हैं, किसी न किसी लेवल पे प्रिवेल कर रही है। बिल्कुल, ये कोई ना कोई ये बीमारी लाजमी पाई जा रही है। आगे चल के इस पर बात करेंगे कि किस तरह से इन बीमारियों से हम छुटकारा हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, बहुत ही छोटा सा काम करना है कि हमने अपना टाइम टेबल सेट करना है, जहाँ हम अपने ऑफिस के लिए अपनी जो फाइल वर्क है उसको कंप्लीट करने के लिए टाइम टेबल सेट करते हैं, तो अपने खाने के लिए, अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए भी हमने अपना टाइम टेबल सेट करना है। लेकिन कैसे कर सकते हैं, कुदरती ग़िज़ाओं की जानिब कैसे बढ़ सकते हैं, इस पर भी बात की जाएगी। लेकिन वक्त जब तक ब्रेक का देखते रहें सर सवेरा।
वेलकम बैक नाज़रीन, सरसरा में एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। हमारा आज का मौजूद जिस पे गुफ्तगू का सिलसिला जारी है कि सेहतमंद माशरे के लिए सेहतमंद खुराक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यकीनन नाज़रीन, अगर सेहत होगी तो तमाम तर काम जो है वो हम बेहतर तरीके से सरअंजाम दे सकते हैं। सुबह से आपकी जानिब आते हैं, किस तरह से हम अपनी डाइट को परफेक्ट रखें ताकि ये जो बेशुमार बीमारियों का हमें सामना करना पड़े उससे छुटकारा हासिल हो जाए और सेहतमंद ज़िंदगी के साथ साथ सेहतमंद माशरे की तश्कील हो जाए। अच्छा देखिए, सिंपल सी अगर गाइडलाइन जो कि हमारी सुन्ना ने भी हमें सिखाई है और ज़िंदगी के जो बेसिक रूल्स हैं ना, अगर उनको अपना लिया जाए तो हम बीमारियों से भी बच सकते हैं और ज़हनी कैफियत जो तशवीश की तरफ लेके जा रही हैं उनसे भी बचा जा सकता है। जब भी आप खाना खाएं, कॉन्शियस होके खाना खाएं, क्योंकि बाज़ का कॉन्शियस होके मुराद से है कि आपको प्लेट है आपके पास, जितना आपका फूड पड़ा हुआ है, अगर आप टीवी की तरफ देख रहे हैं या बातों में, या इसलिए सुन्ना ने कहा है कि खाना खाते हुए मोतबर तरीका अपनाया जाए सारी चीज़ें। तो वो जो वैल्यूज़ हमें बचपन में सिखाई जाती थी कि खाना किस तरह से बैठ के खाना है, आदाब को, तो उन चीज़ों को अगर शामिल कर लेंगे तो खाने की मिकदार के साथ टेस्ट भी ले सकेंगे, कॉन्शियसली आप उन चीज़ों को रिसीव भी कर लेंगे। क्योंकि कहा जाता है कि जब आपका माइंड रिसीव करता है किसी टेस्ट को तो वो उसको प्रोसेस करता है, प्रोसेस करके आपके बॉडी के अंदर एनर्जी क्रिएट करता है, जिसकी पॉजिटिविटी अभी हद तक नहीं। जंक फूड की तरफ क्यों कि हम बर्गर पे बर्गर या इस तरह की चीज़ें क्यों खाई जा रहे होते हैं, क्योंकि हम कॉन्शियसली चीज़ों को नहीं। सेकंड चीज़ में ये है कि टाइमिंग का बहुत ख्याल रखना है। टाइमिंग से आपके ब्रेन के जितने सेल्स हैं उनकी, जो कहा जाता है ना, खाना खाते हुए पानी किस टाइम पे पीना है, पानी खाना खाने से पहले पीना है, फ़ौरन खाने के बाद नहीं पीना। तो मतलब छोटे छोटे अगर रूल्स जो कि हमारे हमें बेसिकली दादा परदादा भी सिखाया करते थे, अगर उनको लाइफ का हिस्सा बनाएंगे तो बेहतर तरीके से मेरे ख्याल से बिल्कुल। जी महरीन साहब, बच्चों की खासकर बात की जाए तो हम उनकी डाइट का ख्याल नहीं रखते। पेरेंट्स बिजी हैं अपने काम काज के अंदर, बच्चों की रूटीन का नहीं पता उन्हें कब खाना है, क्या खाना है, या फास्ट फूड की तरफ बहुत ज़्यादा उनका रुझान है। तो इसका उनकी सेहत पे क्या असर पड़ सकता है और कुदरती ग़िज़ाएं कितनी ज़रूरी है हमारे? देखिए, बच्चे हैं बहुत ज़्यादा चूज़ी, बच्चों की कुछ अपनी, हर बच्चे की कुछ अपने सिलेक्टेड आइटम्स होते हैं जो उनको पसंद होते हैं। पेरेंट्स को है टाइम की कमी, जॉब का प्रेशर, कमाने की टेंशन, माएँ भी बिजी हैं जॉब में, फादर्स भी, सो वहाँ पर बच्चों के लिए, सो आई थिंक अपने बच्चे की अगर वो 4-5 भी सिलेक्टेड आइटम्स उसको पसंद है तो कोशिश करें कि उसमें से 3-4 आइटम हों जो हेल्दी आइटम्स हो, ताकि बच्चे अगर उन्हीं सिलेक्टेड आइटम्स का यूज़ करे तो वो हेल्दी आइटम्स को रिपीटेडली यूज़ करे। उसमें मिल्क शेक हो सकता है, ठीक है, या फिर घर पे ही बनाए हुए जो मदर्स खुद से नगेट बना लेती हैं, या होममेड या पैनकेक्स हो जाते हैं जो आपने घर में बेक किए हैं, इंस्टेड ऑफ जो पैकेट के कप केक्स होते हैं उसकी निस्बत। तो 4-5 आइटम सेलेक्टेड कर लें अपने बच्चे की नीड्स के हिसाब से, और अपने जो फैमिली का जो फूड है उसको वीकली या मंथली बेस पे अगर आप प्लान करके चलेंगे, आप हेल्दी परचेजिंग करें, हेल्दी आइटम्स की परचेजिंग करें, हेल्दी आइटम्स की कुकिंग करें, तो तमाम फैमिली उसी फूड को कंज्यूम करेगी और यकीनन तमाम लोग एक न्यूट्रिशियस हेल्दी फूड को यूज़ करेंगे। सो हर इंडिविजुअल फैमिली अपने हिसाब को देखते हुए, अपनी रूटीन को देखते हुए, अपने बजट को देखते हुए अपना एक हेल्दी सा एक डाइट प्लान बना लें अपने टाइमिंग्स के हिसाब से, और फिर तमाम फैमिली मेम्बर्स अगर उसी डाइट प्लान को फॉलो करते हैं तो उससे आपका बहुत ज़्यादा वेस्टेज ऑफ फूड को भी बचा सकते हैं। क्योंकि घर में चीज़ बन रही होती है, बच्चे नहीं खा रहे तो वो चीज़ वेस्ट हो रही होती है, अगले दिन मासी को दी जा रही होती है। तो आप वो उतना ही बनाएं और वही चीज़ बनाएं जो कि सबको पसंद है और तमाम की हेल्दी हो, वो सेहत के लिए भी अच्छा होगा, फूड वेस्टेज भी नहीं होगी, आपके पैसों की भी बचत होगी, और अगर सिर्फ थोड़ी सी प्लानिंग अगर हो जाए तो ज़िंदगी बहुत आसान हो सकती है। यकीन सुबह से आखिर में हमारे नाज़रीन को क्या मैसेज देंगे चंद सेकंड? जो हेल्दी प्लेट्स का कॉन्सेप्ट है ना, अब तकरीबन माएँ इतनी पढ़ी लिखी हैं, इतना ज़्यादा वो रखती हैं। हम लोग क्विक, वो जो होता है ना, कि मैं हमेशा एक अपने क्लाइंट्स को सिखाती हूँ कि रेडी से गुजरते हुए अगर 10 रुपए का 20 रुपए का अमरूद या सेब या मौसमी फल कोई आप खा लेते हैं ना, तो आपकी बॉडी की फ्यूलिंग पॉइजन के बजाय प्रॉपर फ्यूलिंग होना शुरू हो जाती है। तो हेल्दी पैटर्न के लिए आपको हेल्दी सिलेक्शन करनी पड़ेगी, तो उसके लिए फिर आपका हेल्थ भी ठीक रहेगी और जहनी नशनुमा भी होना शुरू हो जाएगी। चंद सेकंड का आपका मैसेज? मैं विश मोटापे का जो शिकार आजकल बहुत लोगों को मोटापे का मसला है, उनको मैसेज देना चाहूँगी कि कम खाएं, ठीक है, और अच्छा खाएं। अगर आप सिर्फ पोर्शन कंट्रोल करके, क्वांटिटी कंट्रोल करके भी फूड का इस्तेमाल करें, यकीनन आपको कोई एक्स्ट्रा प्लान्स की ज़रूरत नहीं होगी। सो कम खाएं और अच्छा खाएं। आप मेहमानों का शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। ये कि नाज़रीन, हमें अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखना है ताकि हमारी सेहत अच्छी रहे तो हम एक सेहतमंद मुआशरे को तश्कील पा सकते हैं। ब्रेक के बाद हमें और मौजूद मेहमान ज्वाइन करेंगे। नाज़रीन, हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
नाज़रीन, सब्सक्राइब में दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। हमारा आज का मौजूद जिस पे गुफ्तगू का सिलसिला जारी है कि सेहतमंद मुआशरे के लिए सेहतमंद खुराक का होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। यकीनन नाज़रीन, अगर हमारी सेहत होगी, हम सेहतमंद होंगे, हेल्दी होंगे, तो अपने तमाम तर जो काम हैं, जो मामलाती ज़िंदगी है, उसको बेहतर तरीके से हम सरअंजाम दे सकते हैं। नाज़रीन, अगले सेगमेंट में हमें हमारे और मुअज़्ज़िज़ मेहमान जो हैं वो ज्वाइन कर चुके हैं। उनका तारुफ करवाते हैं। जी, आप हेड ऑफ होम शेफ़ पार्टनरशिप है फूड पांडा से आपका ताल्लुक है। बिन्नत फातिमा रिजवी साहब, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया जी। और हमारी अगली मेहमान, आपका भी फूड पांडा से ताल्लुक है, होम शेफ का आप काम सर अंजाम दे रही हैं, सुमेरा नईम साहब, अस्सलाम वालेकुम। खुशामदीद कहेंगे आपको। बहुत शुक्रिया मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का, आपने हमें वक्त दिया। और नाज़रीन, आज के मौजू पर अगर आप हमें डिस्कस करना चाहें, अपनी राय का इजहार करना चाहें, हमारे मेहमानों से कोई बात करना चाहें, लाइव कॉल कीजिए, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। इसके साथ साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपनी राय का इजहार करना चाहते हो या फिर हमारे मेहमानों से कोई बात करना चाहते हो, लाइव कॉल कीजिए, ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पे दिए जा रही हैं। जी, बिन्नत फातिमा रिजवी साहिबा, आपसे आगाज़ करते हैं। फूड पांडा के हवाले से अगर बात की जाए या फूड इंडस्ट्री के हवाले से बात की जाए, तो पाकिस्तान में आप कैसे देख रहे हैं उनको? जी, सो पाकिस्तान में जो है कन्वीनियंस, आसानी और टेक्नोलॉजी है ना, ये फ्यूचर, बल्कि फ्यूचर का ये तो आ गया है हमारी इंडस्ट्री में। लोग जो आसानियाँ देख रहे हैं, किसी के पास अब टाइम नहीं है ज़्यादा बाहर जाने का, बहुत ज़्यादा चीज़ें कुक करने का, बिजी हैं ज़्यादा। अब आपने देखा है कि फ़ीमेल्स जो हैं वो भी जॉब करना शुरू हो गई हैं, तो हर एक को कन्वीनियंस चाहिए कि खाना किसी तरह से घर पे आ जाए, मिल जाए गरम गरम और जल्दी आ जाए। सो टेक्नोलॉजी और कन्वीनियंस जो है ना, ये फूड इंडस्ट्री में है, प्रेजेंट भी और फ्यूचर भी। अच्छा, ये होम शेफ की अगर बात की जाए तो इसका ये कॉन्सेप्ट जो है, ये कब और कैसे इसका आगाज़ आपने किया? जी, सो ये 2 साल पहले फूड पांडा ने इसको लॉन्च किया पाकिस्तान में। और बिकॉज हमारे यहाँ ऑब्वियसली होम फूड का बहुत ज़्यादा रुझान है, बहुत ज़्यादा लोग हमारे यहाँ खाना कुक किया जाता है घर में, लोग घर का खाना खाना चाहते हैं। एक टाइम ऐसा आता है ना कि आपने बाहर का पराठा नहीं, आपने घर वाला खाना है। सो हमने देखा कि इसका एक बहुत ज़्यादा ट्रेंड है और ये खाना हमारे पास फूड पांडा में अवेलेबल नहीं था, क्योंकि हमारे पास रेस्टोरेंट का खाना होता था। ठीक है। और पाकिस्तान में कुकिंग का भी बहुत रुझान है, बिकॉज बहुत सारी फीमेल्स जो है उनके पास इतना टैलेंट है और बहुत मज़े का खाना बनाती हैं। तो फिर हमने इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया और माशाल्लाह इतनी जल्दी इसमें सक्सेस हुई, बहुत सारे लोगों ने इंटरेस्ट शो किया और उन्होंने हमारा प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया, स्पेशली ड्यूरिंग कोविड। बहुत फीमेल्स ने भी ज्वाइन किया और मेल्स ने ज्वाइन किया, जिनको शौक था खाना बनाने का, या फिर रेस्टोरेंट इंडस्ट्री उस वक्त सफ़र करी थी, तो रेस्टोरेंट के कुछ लोग थे, उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया और अब माशाल्लाह लोग घर से इसको चला रहे हैं। ज़बरदस्त। मेरा आपसे जानना चाहेंगे कि ये होम शेफ का जो एक सिलसिला है, ये कारोबार है खाने का, इसका जो आपका ख्याल है, रुझान है, वो किस तरह आपके माइंड में आया कि हमें होम शेफ की तरह यानी घर में खाना बनाना चाहिए, अपना कारोबार का आगाज़ करना चाहिए, और फूड पांडा के थ्रू इसका आगाज़ किया आपने, कैसे? जी, ऐसा इस तरह से हुआ कि जो कोविड के सिलसिले में जब पूरा ही पाकिस्तान मुतासिर था, तो फिर उसमें मैं भी शामिल थी। ठीक है। तो मैं भी सोच रही थी उन दिनों के कोई काम किया जाए कि किस तरह से अर्निंग अपनी बढ़ाई जाए। तो ये सोचो विचार हो रहा था। तो मेरे हस्बैंड एक दफ़ा गए, तो वो राइडर को एड्रेस बताया, तो वहाँ से सिलसिला हुआ कि उन्होंने कहा कि आप यहाँ पर क्या खाना किस तरह से यानी कि करने आए हैं। तो राइडर ने कहा नहीं, मैं खाना यहाँ से लेने आया हूँ। अच्छा। तो वहाँ से मेरे जहन में मेरे हस्बैंड का आइडिया आया कि आपका तो वैसे ही हाथ में बहुत जायका है, आपके खाने पसंद किए जाते हैं, तो कोई अर्निंग करनी ही है, तो फिर यही है कि घर में बैठ के ये फूड पांडा अपॉर्चुनिटी दे रहा है, तो आप इस तरह से खाना पकाएं, तो ये इस तरह से सेल हो जाएगी खाने की ना। तो फिर मैंने इस तरह से काम शुरू किया। ये पैंडेमिक सिचुएशन के अंदर एक राइडर से आपको पता चला कि फूड पांडा के थ्रू हम जो काम को स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ रजिस्टर्ड होने के कौन से जो फ़ायदे हैं वो आपको मिलते हैं, अगर बाकी होम शेफ की बात की जाए या आपकी अपनी? हाँ जी, रजिस्टर होने के ये फ़ायदे हैं ना कि आप मतलब कोई काम करते हैं तो उसकी एडवर्टाइजिंग मुश्किल है, सबसे मुश्किल। तो आप कैसे उसे सेल आउट करते, यानी कि घर में खाना ही पकाते हैं, तो किस तरीके से आप डिलीवर करते हैं खाना। तो फूड पांडा आपको ये भी प्रोवाइड करती है सर्विस। तो इस तरीके से आप जो है ना, ये सर्विस बहुत अच्छी होती है और वो सारी चीज़ें डिजिटल वो प्रोवाइड करते हैं, जो ऑपरेटर्स होता है वो सारी चीज़ें फूड पांडा ये प्रोवाइड करते हैं। आज आपको गाइड भी करते हैं साथ? हाँ जी, हाँ जी, कदम ब कदम गाइड करते हैं। यानी कि आप कभी ये नहीं सोच सकते कि आप तन्हा हैं, ये पूरी एक टीम है, लाइक अ टीम ये काम करती है। फूड पांडा जो है ना, वो आपको कभी भी तन्हा नहीं छोड़ते। एग्जैक्टली। जब इस तरह के जो प्लेटफॉर्म है वो मौजूद हों, जो हमारी ख़वातीन को ख़ास कर उनको गाइड करने वाले, उनको ट्रेन करने वाले हों, क्योंकि हमारी ख़वातीन माशाल्लाह नो डाउट
बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, लेकिन उनको एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, और इस तरह के अगर उनको प्लेटफॉर्म दिए जाएँ तो यकीनन वो खुद को कामयाब बना सकते हैं, अपनी फैमिली को कामयाब बना सकती है, अपनी मुआशरे को कामयाब बना सकती है। और जहाँ हम सेहतमंद मुआशरे की बात करें, सेहतमंद खाने की बात करें, तो ख़वातीन से बेहतर हमें कोई जो एक कहते हैं हाइजीनिक फूड वो हमें कोई भी प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो आगे चल के मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन वक्त जब तक ब्रेक का हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, सच पर एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। हमारा आज का मौजूद जिस पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी है कि सेहतमंद मुआशरे के लिए सेहतमंद खुराक कितनी ज़रूरी है। यकीनन नाज़रीन, हम अगर अपने आप को ख़ुद को कामयाब बनाना चाहते हैं, फैमिली को कामयाब बनाना चाहते हैं, मुआशरे को कामयाब बनाना चाहते हैं, तो यकीनन उसके लिए हमें अपने सेहतमंद खुराक का ख्याल रखना होगा, अपने हाइजीनिक फूड का ख्याल रखना होगा कि किस तरह से हम अपने आप को सेहतमंद बनाकर अपने मुआशरे को सेहतमंद बना सकते। तो यकीनन इस पर गहरी तवज्जो की हमें ज़रूरत है। फ़ातिमा, आपकी जानिब आते हैं, चूँकि मौजू भी हमारा आज खुराक से मुतालिक है कि जितनी सेहतमंद खुराक होगी मुआशरा भी उतना सेहतमंद होगा। और चूँकि आपके जो एप्लीकेशन है फूड पांडा, वो भी यकीनन एक हाइजीनिक फूड प्रोवाइड करे, इस बारे में आपकी राय हम लेना चाहेंगे। जी नहीं, तो हमारे जो होम शेफ्स हैं हाँ, वो बहुत ज़्यादा हाइजीनिक खाना प्रिपेयर करते हैं। हमारे यहाँ किचन ऑडिट भी होता है, तो जब होम शेफ्स रजिस्टर करते हैं तो उनका किचन भी देखा जाता है कि मोस्टली लोग रेस्टोरेंट का खाना अवॉइड करते हैं कि हमें घर का खाना जी जी जी, बल्कि होम शेफ्स जो हैं वो वही खाना प्रिपेयर करते हैं जो उनके घर में भी होता है। तो अच्छा तेल, अच्छे इंग्रेडिएंट्स, अच्छी क्वालिटी के चावल, इस तरह की सारी चीज़ें होती हैं, और फिर पैकेजिंग वगैरह भी ज़बरदस्त। अच्छा फ़ातिमा, हम जानना चाहेंगे कि फूड पांडा सिर्फ पाकिस्तान में स्टैंड कर रहा है या अदर कंट्रीज़ में भी आप? जी, तो ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, बल्कि बहुत हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि फूड पांडा होम शेफ्स जो है ये पहला प्रोग्राम है जो फूड पांडा में पाकिस्तान में शुरू हुआ। ज़बरदस्त। हमने 2 साल पहले इसको शुरू किया, और इसकी जो सक्सेस है, और हमारे पास इतने माशाल्लाह होम शेफ्स आए हैं और वो इतना अच्छा कर रहे हैं कि अब जो है ये 6 और कंट्रीज़ में लॉन्च हुआ है एशिया पैसिफिक में। तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा एक प्राउड मोमेंट है, बिकॉज ये पहली एक्सपोर्ट है जो यहाँ से दूसरी जगहों पे गई है। ज़बरदस्त। अच्छा फ़ातिमा, लोग यकीनन ये जानना चाहते होंगे कि किस तरह से हम फूड पांडा पे रजिस्टर्ड हो सकते हैं, और जिस तरह सुमेरा ने कहा कि ऑनलाइन एप्लीकेशन इस पे देते हैं, लेकिन कैसे, क्योंकि हर किसी को उस वेबसाइट का पता नहीं होता और कहते हैं ऑनलाइन रजिस्टर, लेकिन कहाँ पे करेंगे, कैसे करेंगे? तो हमारी वेबसाइट है foodpanda.pk, वरना फिर restaurant.foodpanda.pk, उधर आप आएंगे, वहाँ पे फॉर्म है, उसको अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप भर दें तो हमारी जो टीम है वो उनको कॉल कर लेती है, और फिर पूरा सिरे से लोगों को गाइड कर देती है कि किस तरह से आपने मेन्यू प्रिपेयर करना है, क्या आइटम्स रखने चाहिए, कौन से आइटम्स पॉपुलर हैं, बिकॉज यूजुअली लोग कहते हैं हमें सब बनाने आता है, हाँ। लेकिन हम क्या रखें अपने मेन्यू में। तो हम पूरी टीम जो है उनकी हम कहते हैं हैंड होल्डिंग करते हैं, गाइड करते हैं शुरू से एंड तक। फिर जब होम शेफ बन भी जाते हैं उसके बाद भी हमारे यहाँ सपोर्ट होती है इन टर्म्स ऑफ हम डील्स डिस्काउंट्स में काफ़ी इन्वेस्ट करते हैं। तो हम ट्राई करते हैं कि पहले दिन से ना होम शेफ्स को ऑर्डर्स आना शुरू हो जाए और उनका बिजनेस चल पड़े, और यही होता है कि लोग जो हैं वो आते हैं, और वरना जो घर से खुद कारोबार कर रहा होता है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो टफ चीज़ है वो मार्केटिंग होती है कि वो कस्टमर्स कैसे लेके आए। हमारे प्लेटफॉर्म पे पहले दिन कस्टमर्स आ जाते हैं आपके पास। ज़बरदस्त। अच्छा फ़ातिमा, जिस तरह से लोग रेस्टोरेंट की जानिब ज़्यादा नहीं जाते, कहते घर का खाना हमें मिले, तो आपको कभी ऐसा फील हुआ कि लोग जो है वो घर के खानों से उकता कर रेस्टोरेंट के खानों की जानिब आना चाहते हो, या फिर क्योंकि सेहतमंद मुआशरे की हम बात करें तो सेहतमंद खुराक होगी तो सेहतमंद मुआशरा होगा, लेकिन रेस्टोरेंट में तो कभी भी आपको सेहतमंद खाना नहीं मिलेगा जो घर में आपको हाइजीनिक फूड मिलेगा। सो आई थिंक लोगों को वैरायटी चाहिए होती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। कभी कभार ये होता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा घर का खाना खाएं तो उससे भी आप तो उकता जाते हैं और फिर आपका दिल चाहता है आप रेस्टोरेंट का खाएं। लेकिन हाँ, अगर आप देखें कि हम रेस्टोरेंट का खाना खाते हैं, लेकिन आपको फिर घर के खाने की भी बहुत एक तलब होती है, एंड आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है। बहुत लोग हैं, आप जैसे फीमेल्स बहुत जॉब कर रही हैं, तो थक हार के आप आ रहे हैं, आपका नहीं दिल चाह रहा खाना बनाने को, और आपका दिल चाह रहा है घर का खाना खाने को, दाल चावल, बिल्कुल सिंपल कंफर्ट फूड जिसे हम कहते हैं, वो हमारे होम शेफ्स आपको प्रोवाइड करते हैं। और कुछ होम शेफ्स जो हैं वो रेस्टोरेंट स्टाइल भी खाना बहुत अच्छा प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि वो उनकी वो ट्रेंड हैं या गौतम से ट्रेंड हैं या वो रेस्टोरेंट से आए हैं, तो उनका बहुत ज़बरदस्त खाना होता है। सो हर तरह का खाना हमारे पास अवेलेबल है, तमाम तरह वैरायटी मौजूद है, कोई रेस्टोरेंट का खाना चाहे, कोई घर का खाना चाहे, लेकिन हाइजीनिक फूड मौजूद है। इस वक्त आपके पास जो टोटल तादाद है होम शेफ की वो कितनी है? हमारे पास 3000 से ज़्यादा होम शेफ्स हैं जी, जो काम कर रहे हैं कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी एंड सम अदर सिटीज़।
ठीक हो गया। अच्छा, इसमें जो आपका कामयाब जवान के साथ पंजाब बैंक और कामयाब जवान के दरमियान आपके अकाउंट है, उस बारे में बताएं कि वो लोन का क्या सिलसिला है, किस तरह अप्लाई कर सकते हैं? जी, सो बेसिकली इसका मकसद ये था कि हमने देखा कि हमारे पास बहुत सारे लोग हैं जो इंटरेस्टेड हैं काम करने के लिए, लेकिन जो एक ज़राए होते हैं ना, जिससे आप एक बिज़नेस शुरू करते हैं, उधर कभी कभार लोगों की स्ट्रगल होती है या अपने बिज़नेस को बढ़ाने के लिए स्ट्रगल होती है। तो ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का जो ये प्रोग्राम है पूरा कामयाब जवान जो है, ये बहुत ही अच्छे टाइम पे आया है और ये बहुत ज़बरदस्त है। बिकॉज अगर आप ट्रेडिशनली बैंक्स के पास जाए ना, जो कमर्शियल बिजनेस लोन्स वगैरह हैं, वो 17%, 20%, 25% पे होते हैं। ये जो लोन है ये 3% पर है, ठीक है। और ये नए लोगों के लिए भी है जो नया कारोबार शुरू कर रहे हैं या करना चाहते हैं, और जो एग्जिस्टिंग कारोबार में। सो हमने फिर क्या किया कि हमने बैंक ऑफ पंजाब के साथ इस पे पार्टनर किया, बिकॉज अगर आप एक एज अ रेगुलर पर्सन अप्लाई करेंगे तो महीनों लग जाते हैं, बिकॉज इतनी एप्लीकेशंस हैं कि बैंक अपना बेस्ट भी ट्राई करता है, फिर भी महीनों लग जाते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस करने में। बट हमारे साथ पार्टनरशिप में ये कि हम उनको जब फूड पैंडा, होम शेफ्स की एप्लीकेशंस भेजते हैं तो इन अ मैटर ऑफ 2-3 मंथ्स उनकी एप्लीकेशन जो है वो प्रोसेस हो जाती है। अब जैसे सुमेरा है, इनको 2.5 से 3 महीने लगे और इनको लोन माशाल्लाह मिल गया है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। बिकॉज वरना 6-8 महीने, साल से ज़्यादा भी कुछ लोगों के ना केसेस फंस जाते हैं। सो क्योंकि उनको लाखों की तादाद में आ रही हैं। हमारे साथ ये इनका फ़ायदा है। इस वजह से अप्लाई भी नहीं करते कि सालों लग जाएंगे, पता नहीं होगा या नहीं होगा, तो अप्लाई नहीं करते। एग्जैक्टली। अच्छा, फिर फॉर्म किस तरह से भरना है, क्या है, तो हमने पूरी एक टीम को बिठाया हुआ है जो कि हमारे होम शेफ्स को पूरा गाइड करती है फ्रॉम द बिगिनिंग टिल एंड, कि एप्लीकेशन कैसे भरनी है, किधर क्या आपने इन्फॉर्मेशन फिल आउट करनी है, फिर जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बिजनेस फीजिबिलिटी, वो कैसे प्रिपेयर करनी है। तो हमारी पूरी इन हाउस टीम है। हमारा यूट्यूब चैनल है, उधर भी हमने अपलोड कर दिया है। BOP का एक सेशन था, बैंक ऑफ पंजाब ने सेशन हमारे होम शेफ्स के लिए खास तौर पे किया था, वो वहाँ पे अवेलेबल है कि जी आप इस तरह से फॉर्म भरें। तो हम हर तौर पे ना मदद कर रहे होते हैं कि जो अपना घर से कारोबार करना चाहता है, जो बाहर अफोर्ड नहीं कर सकता, उसके लिए एक कहते हैं 100% अपॉर्चुनिटी जी कि वो स्टार्ट कर सकता है अपना कारोबार। एग्जैक्टली। तो जो लोग कारोबार, जो हमारे होम शेफ्स नए आते हैं और कारोबार शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए भी, फिर जो होम शेफ्स माशाल्लाह अच्छा कर रहे हैं लेकिन अब एक्सपैंड करना चाहते हैं कि ठीक है मेरा बिजनेस अच्छा चल पड़ा है लेकिन अब मुझे और एक्स्ट्रा फ्रीजर चाहिए ताकि मैं और फ्रोजन आइटम्स बना लूँ, वो लोग इसके लिए कर रहे हैं। फिर लोग जिनके लिए अब उनका जगह कम पड़ रही है बिकॉज बिजनेस बढ़ गया, तो फिर वो अपने किचन्स को एक्सपैंड कर रहे हैं। तो इन सारी डिफरेंट रीजंस की वजह से ना हमारे होम शेफ्स लोन्स ले रहे हैं। ज़बरदस्त। मेरा जिस तरह फातिमा ने बताया कि आपको 2.5-3 महीने के अंदर लोन मिल गया ये फूड पांडा के थ्रू, मज़ीद हम जानना चाहेंगे कि आपने किस तरह अप्लाई किया, ये क्या सोचा कि ये मुझे जल्दी लोन मिल जाएगा? जी, मैंने अप्लाई किया, ऑनलाइन ही अप्लाई किया। तो फिर उन्हें जो चीज़ें रिक्वायरमेंट चाहिए थी, जो चीज़ें बैंक को चाहिए थी, BOP को जो वो मांगते गए हम उनको प्रोवाइड करते गए। जिस टाइम पे वो मांगते गए उस टाइम पे हम उनको रियल चीज़, डॉक्यूमेंट जो रिक्वायरमेंट, हाँ जी, जो फिजिबिलिटी थी, अब जैसे कि आपको चाहिए जो जितना भी चाहिए आपको, तो आपको उसी मुताबिक फिजिबिलिटी तैयार करके देनी है। ये फिजिबिलिटी जो है ना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप उसी अकॉर्डिंग जो है ना फिजिबिलिटी तैयार करके दे देते हैं तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि फिर आपका ये जो है ना कैंसिल नहीं होता है। फिर आपको लोन यकीनन मिल जाता है, आप अपने कारोबार को आगे बढ़ा सकते हैं। अपने मेहमानों से मजीद भी गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन वक्त हो जाता है ब्रेक का, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, सरसरा में एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। हमारा आज का मौजूद जिस पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी है कि सेहतमंद मुआशरे के लिए सेहतमंद खाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यकीनन नाज़रीन, अगर दौर हाज़िर की बात करें, जिस तरह से हम तेज़ी से तरक्की याफ्ता होते जा रहे, उसी तरह से कहीं ना कहीं हमारी सेहत के मामले में हम बहुत ही ज़्यादा लापरवाह दिखाई देते हैं, क्योंकि हमारी खाने की रूटीन डिस्टर्ब हो चुकी है, हमें हाइजीनिक फूड नहीं मिलता। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम जहाँ अपने कारोबार के ऊपर तवज्जो देते हैं, वहीं पर सेहत पर और खाने पर भी तवज्जो दी जाए। अगर हम सेहतमंद होंगे तो सेहतमंद मुआशरा यकीनन तश्कील पा सकते हैं, अपने आप को, अपने कामयाबी को जो है मज़ीद बढ़ा सकते हैं, अपने मुआशरे के लिए बहुत सारे आम खिदमात जो हैं यकीनन हम सर अंजाम दे सकते हैं। लेकिन स्टार्ट हमारा हमारी सेहत से और हमारे खानों से, सबसे पहले हमने उनका ख्याल रखना है। सुमेरा साहब, आपकी जानिब आते हैं,
लोन के सिलसिले में कामयाब जवान के हवाले से जो आपको मिला उस हवाले से बात की जा रही थी। अच्छा, किस तरह से जो तमाम तरह रिक्वायरमेंट है, क्योंकि लोगों को लगता है कि बड़ी एक टफ रिक्वायरमेंट्स हैं, हम पूरी नहीं कर सकेंगे, हमें लोन लेने में बहुत वक्त लग जाएगा, तो वो अप्लाई नहीं करते। तो आपने भी ये सोचा था कि पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा, अपने कारोबार को बढ़ा सकूंगी या नहीं? जी बिल्कुल, मैंने ये सोचा था, मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन फूड पांडा आपको कदम ब कदम आपके साथ ताउन करते हैं। वो आपको पहले ही आगाही कर देते हैं कि बैंक को ये रिक्वायरमेंट चाहिए, बस आपने प्रोवाइड करनी है और क्लियरली प्रोवाइड करनी है। यानी कि ज़ाहिर है धोखा इसमें नहीं होना चाहिए, सुस्ती नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं होना चाहिए। इसमें जो चीज़ है वो क्लियरली आपने प्रोवाइड करनी है, बिल्कुल क्लियर और टाइम पे। सही टाइम गुजरने के बाद करेंगे तो जाहिर सी बात है आपके लिए आपकी कोताही हो जाएगी, तो फिर बीओपी तो फिर उस पे इसी वजह से आपका जो लोन है वो 2.5 से 3 महीने में। जी बिल्कुल, 2.5 से 3 महीने में। आने वाले वक्तों की बात करें, चूँकि आप फूड पांडा के साथ मुंसलिक हो गई हैं एज अ होम शेफ, तो आने वाले वक्तों में या 5 साल 3 साल की बात करें तो आप अपने आप को, अपने कारोबार को कहाँ पे देख रही हैं? जी मैं मतलब माशाल्लाह से 2 महीने में मेरा इतना अच्छा कारोबार ये हो गया, तो मैं मुझे एक्सटेंड करने की ज़रूरत पड़ी। तो जाहिर सी बात है, मैं 2 महीनों में इतना अच्छा हो गया तो मैं आने वाले वक्तों में हाँ जी एग्जैक्टली, तो मैं आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह ताला और ऊपर देखती हूँ, अपने आपको मजीद कामयाब। हाँ जी, मजीद कामयाब देखती हूँ। ज़बरदस्त। अच्छा, खाने की बात की जाए, क्योंकि हमारा टॉपिक भी सेहतमंद मुआशरा है, सेहतमंद खुराक है, होम शेफ यकीनन सेहतमंद खुराक ही प्रोवाइड करते हैं, तो आप कौन कौन से खाने ज़्यादा जो है वो बनाने में माहिर हैं, ज़्यादा टेस्टी बनाती हैं, हाइजीनिक फूड प्रोवाइड करती हैं? जी मैं देसी ज़्यादा खाने बनाती हूँ, अच्छे। हाँ जी, पाकिस्तानी फूड। हाँ जी, पाकिस्तानी फूड ना, फास्ट फूड भी है, लेकिन मुझे खुद को जो शौक है, जाहिर सी बात है मैं खुद भी फूडी हूँ, मुझे लगता है कि मैं पाकिस्तानी खाने जो है ना ज़्यादा अच्छे बना लेती हूँ और पॉपुलर है मेरे। हाँ जी, हर डिश मेरी जो है ना वो बहुत पॉपुलर है, जो चीज़ मर्जी उठा के देख लें, हर चीज़ माशाल्लाह से अच्छे ऑर्डर होते हैं। सबसे ज़्यादा अच्छी डिश आप कौन सी बनाते हैं जो आपको भी पसंद है और आपके कस्टमर भी पसंद? मैं आपको बताती हूँ, मुझे लगता है कि मुझे वाइट कढ़ाई बहुत अच्छी बनानी आती है, क्योंकि मेरी वो अपनी क्रिएटिविटी है। होता है ना कि आप किसी से देख रहे हो, कहीं से सीख रहे हो, वो मेरी उसमें अपनी क्रिएटिविटी है। हाँ जी, मेरी अपनी रेसिपी है, तो वो मुझे बहुत, मेरी वो मोस्ट पॉपुलर जा रही है फैमिली में भी और वैसे भी ऑर्डर वगैरह के हिसाब से। खाना बनाने में क्योंकि डिफरेंट आपकी जो है वो कैटेगरी या डिशेज है, डिफरेंट आप मेन्यू तैयार करती है, तो कोई हेल्प करता है आपकी कुकिंग? मेरी हेल्प कुकिंग में तो सिर्फ मैं ही, मतलब किचन में मैं ही होती हूँ, क्योंकि इतना किचन है, जितना घर का किचन होता है, तो अभी फिल वक्त तो मैं ही होती हूँ। लेकिन मेरे हस्बैंड जो है ना वो मुझे सौदा ला के देते हैं, और जो मेरे बच्चे हैं, जब जैसे ऑर्डर एक बड़ा आ जाता है काफ़ी ज़्यादा, तो मेरे बच्चे जो है वो हेल्प करवा देते हैं पैकिंग वगैरह करवाने में। सही। हाँ, ऑर्डर रिसीव करने में मेरा छोटा बेटा है वो ऑर्डर कर लेता है, रोटी ले आता है, जैसे कि जब सादा रोटी होती है इस तरह से ठीक हो जाता है हेल्प। फातिमा साहिबा, आपकी तरफ आते हैं, जो कामयाब जवान के लोन के जो एप्लीकेशन उस हवाले से हम बात कर रहे थे, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करती हैं, कैसे पहचानती हैं कि कौन सा होम शेफ जो है वो मुस्तहिक है, उसको लोन की ज़रूरत है, तो उसकी ज़्यादा मदद करनी चाहिए, जल्दी उसको लोन मिलना चाहिए? जी, तो हमारा होता ये कि हम जो ये प्रोग्राम है ये नए और एग्जिस्टिंग बिजनेसेस दोनों के लिए। ठीक है। तो हमारे पास जो भी होम शेफ है, हमने सबको इनकरेज किया हुआ है कि जी हम सबको बोलते हैं आप सब अप्लाई करें, हम सबकी मदद करें। जिस कैटेगरी नहीं है, कोई भी अप्लाई कर सकता है जो आपके होम शेफ। जी जी जी। तो जिसने हमें अभी ज्वाइन किया है वो भी अप्लाई करे, जिसने पहले से किया है वो। ऑब्वियसली जो ज़रा ज़्यादा अरसे से करें उनके लिए आसानियाँ ज़्यादा हो जाती हैं, क्योंकि जो नए आ रहे हैं, क्योंकि अब उनको दिखाना है, क्योंकि हम बैंक जो वो प्रूफ मांगता है कि हमारे साथ जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनकी इनकम क्या है, वो हम उनको प्रोवाइड करते हैं। जो नया है उसके हम वो प्रोवाइड कर नहीं पाते, तो फिर उसको अपनी कुछ पर्सनल चीज़ें प्रोवाइड करनी होती हैं बैंक को, क्योंकि बैंक अपनी पूरी ड्यू डिलिजेंस जिसे कहते हैं ना वो करता है कि जी आपका वो टेली वेरिफिकेशन से शुरू करता है, उनको कॉल करते हैं सबसे पहले होम शेफ्स को, फिर वो उनकी फिजिकल वेरिफिकेशन करके देखते हैं कि भाई ये जहाँ बोल रहे हैं कि ये यहाँ रहते हैं, ये यहाँ रहते भी हैं कि नहीं, इस तरह की चीज़ें होती हैं। फिर वो उनके बिजनेस पे आते हैं कि जी आपने जो लोन लिया है वो आप उसका करेंगे क्या, आपका भी एग्जिस्टिंग बिजनेस कैसा चल रहा है, आप जो लोन ले रहे हैं वो किस मकसद के लिए ले रहे हैं, क्या आप इक्विपमेंट लेना चाह रहे हैं, वो अगर आप इक्विपमेंट ले रहे हैं तो उसका अमाउंट क्या है, तो प्रॉपर कोटेशंस जॉब से देनी होती हैं ताकि कोई मिसयूज नहीं हो लोन का। तो बहुत ही एक प्रॉपर प्रोसेस है। अगर आप किचन को एक्सपैंड करें तो कॉन्ट्रैक्टर का पूरा पेपर चाहिए होता है कि इतना एक्सपेंशन है। सो हर उस पर तो हमारे जो होम शेफ्स हम उनको यही इसीलिए गाइड करते हैं कि जो भी चीज़ें हैं वो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो, और जो भी चीज़ें बैंक मांग रहे हैं अपनी तसल्ली के लिए वो आप सारी प्रोवाइड करें। सही होगी, प्रॉपर उनको गाइड किया जाता है ताकि किसी का लोन जो है वो रिजेक्ट ना हो। जी जी जी। ठीक। अच्छा फातिमा, इसमें हम ये बात भी जानना चाहेंगे कि आप जो होम शेफ
शेफ़ हैं, जो घर में ख़वातीन बनाती हैं खाने, वो पहले तो अपने हिसाब से बनाती हैं, लेकिन जब आपके साथ वो मुंसलिक होती हैं तो क्या आप उनकी ट्रेनिंग करती हैं कि हाइजीनिक फूड होना चाहिए, सेहतमंद खाना होना चाहिए, ताकि कस्टमर का कोई शिकायत ना आए? जी। सो हमने इस पे काफ़ी काम किया है। हमने शुरू से, जब हमने लॉन्च किया था 2 साल पहले, हमने सबसे पहले जो वीडियोस बनाई थी वो थी हाइजीन के ऊपर और पैकेजिंग के ऊपर, कि खाना किस तरह से पैक किया जाए। क्योंकि देखिए, सबसे पहले जब खाना आता है आप अपनी आंखों से देखते हैं, ठीक है, अच्छी पैकेजिंग में आता है तो आपको खुद एक तसल्ली होती है। फिर आप देखते हैं साफ सुथरा है, तेल तो नहीं लीक कर रहा, कुछ डैमेज तो नहीं हो गया। तो हमने सबसे पहली चीज़ें इस पे किया था हाइजीन के ऊपर, क्योंकि ग्लव्स पहने, आप अपना कैप वगैरह लगाएं ताकि कोई इस तरह से फॉरेन ऑब्जेक्ट्स ना आ जाए। किचन आपका साफ सुथरा हो, कोई बीमार ना पड़े, कि आपका खाना खा के कोई बीमार पड़ेगा तो उस पर हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। सो हमारे यहाँ रेटिंग्स होती हैं, हम उस पर बहुत चीज़ों पे देख रहे होते हैं, लेकिन जहाँ हाइजीन की बात आती है, कोई मसला हो जाए, हम उधर फिर होम शेफ को वार्निंग देके ऑफ बोर्ड भी कर देते हैं, क्योंकि कस्टमर की सेहत के साथ हम नहीं खेलते। सो ये हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है। सो हमने उस जगह ये ट्रेनिंग्स की, हमने US8 के साथ कोलैबोरेट करके लोगों की ट्रेनिंग्स कराई हाइजीन के ऊपर ड्यूरिंग कोविड टाइम्स के, खास तौर पे कोविड पे आपको किस किस चीज़ का हाइजीन का ख्याल रखना है। ठीक है। प्लस अब हम कलनरी ट्रेनिंग करा रहे हैं ऑन ग्राउंड, तो हम काफ़ी इस तरह से इन्वेस्ट करते रहते हैं। प्लस हमारे रेगुलरली बूट कैंप्स होते हैं जहाँ हमारे होम शेफ्स आते हैं, जहाँ उनको हम ये सारी मालूमात दे रहे होते हैं, बिज़नेस के मामले में भी, मेन्यू के बारे में भी, और प्राइसेस, हर लिहाज से आप उनको गाइड करते हैं कि कोई जी। अपना कारोबार शुरू करना चाहता हो, किस तरह आगाज़ कर सकते हैं, हाइजीनिक फूड किस तरह प्रोवाइड की जा सकते हैं, प्रॉपर उनकी ट्रेनिंग होती है। थैंक यू सो मच फातिमा, आपने वक्त दिया। थैंक यू सो मच सुमेरा, आपने वक्त दिया। मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का शुक्रिया। और यकीनन नाज़रीन, जब इस तरह की सर्विसेज हमारे पास मौजूद है, इस तरह के प्लेटफॉर्म हमारे पास मौजूद हैं जो कि हमें हाइजीनिक फूड भी प्रोवाइड करते हैं, इसके साथ साथ जो ख़वातीन घर से कारोबार करना चाहती हैं, बाहर नहीं जा सकती, उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, तो यकीनन इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहिए, क्योंकि हर इंसान खुद को कामयाब बनाना चाहता है। और इस तरह की जो अपॉर्चुनिटी, यकीनन उसमें ख्याल रखना है कि जब हम अपने लिए कुछ गलत चीज़ पसंद नहीं करते, कुछ ऐसी चीज़ जो हमारी सेहत के लिए नुकसानदायक हो, तो यकीनन हम दूसरों को भी वो प्रोवाइड नहीं करेंगे कि उनकी सेहत भी ना डैमेज हो। तो इसी से यकीनन कि सेहतमंद मुआशरे के लिए सेहतमंद खुराक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसमें अपना भी ख्याल रखें, दूसरों का भी ख्याल रखें। और इसी के साथ मुझे भी इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।